रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अजर रिसालत और कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो, मवद्दत करो। लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जमाना बदल गया, मदीना बदल गया, लोग बदल गए। 15 रमजान 3 हिजरी मुताबिक 1 दिसंबर 625 ईस्वी अल्लाह पाक ने अपने हबीब को पहला नवासा अता कर दिया। इसको अल्लाह के हबीब ने अपनी गोद में लेके हसन के नाम से नवाज लिया। आज तक लोग उन्हें जवानाने जन्नत के सरदार के नाम से याद करते हैं। तारीख ने लिखा है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार करते थे, अपने कंधों पर सवार किया करते थे। जब भी इमाम हसन की आंख खुलती फौरन अपने नाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठ जाते। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने को बताते थे कि ये मेरा नवासा मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं इससे याद रखना जो इस हसन को दोस्त रखेगा उसने मुझ मोहम्मद से दोस्ती कर ली, और जिसने मुझ मोहम्मद से दोस्ती कर ली उसने अल्लाह से दोस्ती कर ली। आप अक्सर इमाम हसन का चेहरा मुबारक चूमा करते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी आदत हो गई कि आप रसूल पाक के बगैर सोया नहीं करते थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाजू पे या अपने सीने पे इमाम हसन को सुलाया करते और बहुत प्यार करते थे। अभी बचपना गुजर ही रहा था कि आपकी उम्र मुबारक 7 साल 5 माह और 16 दिन की हो गई। सन 11 हिजरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली की गोद में सर रख के फरमाया, ऐ अली, मेरे बाद मेरी उम्मत तुझ पे सितम उठाएगी, लेकिन तुम सब्र करना। जहां दुनियादार दुनिया अख्तियार कर ले तो तुम दीन अख्तियार करना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जिस मदीने में आले मोहम्मद का बहुत एहतराम हुआ करता था, वो लोग धीरे धीरे इस तरह से बदल गए जैसे वो आले मोहम्मद को पहचानते तक नहीं। एक मर्तबा इमाम हसन देख रहे थे कि घर में इमाम अली अलैहिस्सलाम आए तो आपकी वालदा ज़ारो कतार रो रही थी। इमाम अली को सलाम करती हैं। जैसे ही सलाम करती हैं तो इमाम अली कहते हैं, फातिमा रो क्यों रही हो? फरमाती हैं, या अली, आज मैंने सुना है कि मदीने के लोग आपको सलाम तक नहीं करते, तो मैं आपको सलाम करती हूँ। बस ये कहना था तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाने लगे कि तुम तो सलाम की बात करते हो, अगर मैं लोगों को सलाम भी करता हूँ तो लोग मुझे सलाम का जवाब भी नहीं देते। नाज़रीन, आखिर वक्त गुजरता गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब जमाने पर फाइज हुए, आपकी गुफ्तगू और चेहरे मुबारक हूबहू अपने नाने की तरह था। इसके बाद इन लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मस्जिद कूफा में शहीद किया। जब इमाम अली का आखिरी वक्त था तो आपने इमाम हसन से कहा, ऐ हसन, मेरे बाद तेरे नाने की उम्मत तेरे सामने तेरे बाबा को गालियां देगी, तुझे गालियां देगी, लेकिन ऐ हसन, तुम सब्र करना। और अल्लाह पाक अपनी किताब कुरान में फरमाता है, जब भी दुश्मन सुलह के लिए हाथ बढ़ाए तो सुलह करना, कि इस्लाम अमन का नाम है। याद रखना, जहां तक हो सके अमन को फैलाते रहना। बस इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आप पे जुल्म के वो पहाड़ गिरे कि आज जमाना आपको तन्हा तरहीन सरदार याद करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल है, दौलत है। जालिम हुक्मरानों ने इसको बुलंद किया और फरमाया, जो हसन को कत्ल करेगा उसे हम माल से नवाजेंगे। हर कोई इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कत्ल के ख्वाब देखने लगा। लोग सरेआम आपकी तौहीन किया करते थे, आपके नवासों को गालियां दिया करते थे। यहाँ तक कि मस्जिद नबवी में जुम्मे के खुतबे के दौरान इमाम हसन और इमाम अली अलैहिस्सलाम को गालियां देते, लेकिन आप किसी से कुछ न कहते, सब्र करते। और जब दिल गम से ज्यादा भर जाता तो आप पैदल खाना काबा की तरफ चले जाते और गिलाफे काबा को पकड़ कर कहते, ऐ अल्लाह, याद रखना तेरे हबीब की उम्मत और मेरे नाना की उम्मत भी मुझ पे वो सितम ढाए जो अगर काली रातों पर करती तो काली रातें सफेद हो जाती, और अगर सफेद रातों पर करती तो सफेद रातें काली हो जाती। जिस अली ने हरदम इस्लाम को बुलंद किया, आज लोग उस अली की तौहीन करते हैं। ऐ अल्लाह, मुझे इस दिन का इंतजार है जब तू हिसाब लेगा। अपने आंसुओं को गिलाफे काबा से पहुंचकर मदीना वापस आ जाते। 28 सफर 50 हिजरी को एक ऐसा जहर आपको दिया गया जिसका अगर एक कतरा किसी तालाब में गिर जाता तो इस तालाब की सारी मछलियां मर जाती। जैसे ही उस जहर को पानी में मिलाकर आपको दिया गया तो आपने वो पानी दोष फरमाया। आपके जिगर के टुकड़े आपके मुंह से जमीन पर गिरने लगे। घर में कोहराम बर्पा हो गया और आपने अपने भाई हुसैन को बुलाकर वसीयत कर दी कि ऐ हुसैन, मुझे अपने नाना के पहलू में तदफीन करना।
लेकिन अगर वक्त के हाकिम मेरे नाना के पहलू में ना दफन होने दें तो मुझे मेरी माँ के कदमों में दफन कर देना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की लाश जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ ले जा रहे थे, जब जनाजा आगे बढ़ा तो सिपाही आगे बढ़े और कहने लगे कि इस अली के बेटे को हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन नहीं होने देंगे। लोगों ने कहा कि आप भूल गए हो, ये वो हसन है जो जन्नत के जवानों का सरदार है। हर पर हर लम्हे रसूल पाक अपने कंधों पर सवार किया करते थे और तुम इस हसन के लिए कह रहे हो। नाज़रीन, बस देखते ही देखते इस तरफ से तीरों की बारिश हुई। इतनी बरसात हुई कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाज़ा मुबारक तीरों से भर गया। जब जनाबे अब्बास ने तलवार नियाम से निकाली तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बास सब्र करो। नाज़रीन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर मुझे मेरे नाना का पहलू न मिला तो जंग न करना, बस मेरे जिस्म को मेरी माँ के कदमों में दफन कर देना। नाज़रीन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वहीं दफन किया गया।